हेलो एवरीवन, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊं, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए क्यों ना ऐट द डेसिमल लेकर आऊं, जिसको हिंदी में दशमलव का जोड़ बोलते हैं। जिन बच्चों को दशमलव का जोड़ नहीं आता, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको देखने के बाद आप दशमलव का जोड़ मिनटों में कर लेंगे। आपको ये दशमलव का जोड़ घोर के मैं आज पिलाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल RPS कोचिंग क्लासेस में। दशमलव का जोड़ करने से पहले हमको कोई नियम इसमें याद करना पड़ेगा। ये नियम कैसा है? नियम 2 है। इसको अगर आप कर लेंगे याद तो ये दशमलव का जोड़ मिनटों में कर लेंगे। तो ये नियम कैसा है कि दशमलव जो है ना, ये इसमें क्या करेंगे, जब जोड़ने लगेंगे संख्याओं को तो दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे। यानी कि जो संख्या हमको दी रहेगी उसमें जो दशमलव रहेगा हम उसको दशमलव जो रहेगा उसको दशमलव के नीचे रखेंगे। यानी कैसे? मान लीजिए जैसे ये संख्या हमको दी थी तो हम इसको क्या करेंगे, पहली संख्या कौन सी है? 5.62 है और दूसरी क्या है? 3.31 ये है। तो देखिए हमने इसमें इसको कैसे रखा, दशमलव को दशमलव के नीचे रखा, ना ही उसके आगे पीछे किया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? बताइए 3.31 क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा सही है। देखिए इसमें हमको क्या करना है, दशमलव को दशमलव के नीचे रखना है। ये हमारा पहला नियम है। तो ये हमारा पहला नियम है। और एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें जो ये लेफ्ट वाली संख्या है और ये जो राइट वाली संख्या है, लेफ्ट वाली संख्या को लेफ्ट के तरफ रखेंगे, राइट वाली संख्या को राइट के तरफ रखेंगे। ये हमारा दूसरा नियम है। यही 2 नियम है। आप अगर इसको कर लिए तो आप ये मिनटों में कर सकते हैं। देखिए अब इसमें राइट 62 था और इस वाली संख्या में ये जो 3.31 है, इसमें राइट वाली संख्या कौन सी थी? 31 थी। तो हमने देखिए राइट वाली संख्या को राइट वाली संख्या के नीचे रखा। अब इसमें लेफ्ट वाली संख्या कौन सी है? 5 है और इसमें लेफ्ट वाली संख्या 3 है। तो देखिए लेफ्ट वाली संख्या को हमने लेफ्ट की तरफ रखा और राइट वाली संख्या को हमने राइट की तरफ रखा और डेसिमल को डेसिमल के नीचे किया। तो ऐसे करके इसको हम जोड़ते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। और 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। पॉइंट है, पॉइंट लगा देते हैं। फिर 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। इसको ऐसे ही करते हैं। आइए ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। तो इसमें लेफ्ट वाली संख्या कौन सी है? 1 है, 34। राइट वाली संख्या 24 है। तो पहले इसको लिख लेते हैं 134.24 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद इसमें लेफ्ट वाली संख्या कौन सी है? 21 है। राइट वाली 07 है। तो आइए लेफ्ट को लेफ्ट के नीचे रखते हैं, राइट को राइट के नीचे रखते हैं। तो पीछे रखते चले आते हैं। तो पहले राइट वाली संख्या रखते हैं, क्या रखेंगे? 07। हमने राइट वाली संख्या को लिख दिया। फिर उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट के नीचे हमको पॉइंट को रखना था, हमने रख दिया। फिर उसके बाद लेफ्ट वाली संख्या को लिखते हैं। तो लेफ्ट वाली इसमें कौन सी है? 21। तो 21 यहाँ लिख देते हैं। बचा एक डिजिट, इसके नीचे हम 0 मान लेते हैं, कुछ नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। फिर उसके बाद 11 आ गया, 1 यहाँ कैरी चला गया। 2 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। फिर उसके बाद 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। फिर उसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 1 है तो 1 अपने आप ऐसे उतर आएगा। ये आ गया हमारा इसका आंसर। फिर उसके बाद इसको जोड़ते हैं। अभी तक तो हमने जाना कि हमको दोनों संख्याओं में पॉइंट दे देता था, तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख देते थे। राइट वाली संख्या को राइट के नीचे, लेफ्ट वाली संख्या को लेफ्ट के नीचे हम रख देते थे। लेकिन अब इसमें देखिए एक संख्या में पॉइंट तो दिया है, तो दूसरी संख्या में पॉइंट में नहीं दिया है। तो हमने क्या कहा था कि जिसमें पॉइंट में नहीं दिया हम उसको क्या करेंगे? पीछे दशमलव लगाकर उसको पॉइंट में बना लेंगे। तो आइए इसको पॉइंट में बनाते हैं। पहले ये वाला लिख लेते हैं। 15 कितना है? 15.605। इसमें राइट वाली संख्या ये है, लेफ्ट वाली संख्या ये है, हमने पहचान लिया। अब इसमें अब ये 200 जो है, इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि ये लेफ्ट है कि राइट है। तो हम इसमें पहले इसको डेसिमल बनाएंगे, तभी उसी से हमारा पता चल जाएगा कि लेफ्ट वाली संख्या है ये कि राइट वाली। तो डेसिमल बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था, पीछे दशमलव लगाकर 0 0 कर देंगे। तो आइए करते हैं। जब इसको 200 है, इसको पीछे डेसिमल लगाकर 0 0 कर देंगे
चाहे जितनी बार 0 लिखिए पीछे संख्या रहे, अगर ऊपर वाली संख्या है, जितनी भी ऊपर वाली संख्या है उतना हम पीछे 0 लगा देंगे। तो उतना हम पीछे 0 लगा देंगे। तो देखिए ये वाला जो 0 निकल के आया ये हमारा राइट हो गया और ये वाली जो संख्या हो गई ये हमारी लेफ्ट हो गई। तो अब देखिए लेफ्ट राइट हमको पता चल गया, डेसिमल भी हमको मिल गया। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखेंगे, राइट वाली संख्या को राइट के नीचे, लेफ्ट वाली संख्या को लेफ्ट के नीचे। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 0 लगा देंगे। तो पीछे से आइए रखते चलते हैं, 3 0 है तो 3 0 हम लगा देते हैं, हमने लगा दिया। फिर 3 0 के बाद क्या है, पॉइंट है, पॉइंट हमने लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, 200 है, तो फिर 0 0 और 2। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर एक डिजिट खाली है, तो हम यहाँ भी जैसे वहाँ 1 के नीचे 0 माना था, हम यहाँ 0 मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, ये पॉइंट है थोड़ा, फिर क्या करेंगे, ये जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिर 5 आ जाएगा अपने आप क्योंकि 0 है नीचे, 2 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट है। फिर 5 है, 5 को लगा दिए, 1 है, 1 को लगा दिए, 2 है, 2 को लगा दिए। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब आइए ये वाला समझते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, घबराइए नहीं, ये भी बहुत ईजी है। क्या है, 205 है और 392 है। लेफ्ट वाली संख्या ये है, राइट वाली संख्या ये है, इसमें भी लेफ्ट वाली संख्या ये है, राइट वाली संख्या ये है। तो हमने लेफ्ट राइट समझ लिया और डेसिमल भी समझ लिया। तो क्या करेंगे, आइए लिखते हैं इसको। तो क्या है, 205 है, फिर उसके बाद पॉइंट है, फिर 392 है, लिख लिया हमने। अब लेफ्ट वाली संख्या को लेफ्ट के नीचे, राइट वाली संख्या को राइट के नीचे। तो इसमें राइट से हम लिखते आते हैं, पीछे से लिखते हैं हम, तो इसमें राइट वाली संख्या क्या है, ये है। तो कौन सी है, कितना नंबर, कौन सा संख्या है, तो 227 है, तो 227 यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट हमने लगा दिया, हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 713, तो 713 हम ऐसे लिख देंगे। फिर इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आइए जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे, 7 2 9। अब देखिए 9 2 11, अब 3 2 5, एक जो कैरी आया था इसमें जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 5 3 8, फिर 1 उतर आएगा अपने आप, फिर उसके बाद 7 2 9। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप डेसिमल का जोड़ समझ गए होंगे, यानी कि ऐट द डेसिमल समझ गए होंगे, जिसको हिंदी में दशमलव का जोड़ बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर हमारा यहाँ इसको जोड़ने के बाद अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती, यानी इकाई और दहाई में आ जाती, जैसे इसको अगर मान लीजिए कोई संख्या होती यहाँ, जैसे मान लीजिए 9 2 होता है, हम 9 2 होता तो हम इसको जोड़ते तो 9 2 11 हो जाता, 11 हो जाता। क्या 11 हम पूरा पूरा लिखते, 11 पूरा पूरा नहीं लिखते, जो 11 होता उसको हम यहाँ 1 लिखते, एक डेसिमल के बाद जो ये वाली डिजिट है यानी लेफ्ट जो वाला है उसमें हम क्या करते, कैरी दे देते हैं। समझ गए आप। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा वीडियो बने, आप मेरा भी हौसला बने आपको वीडियो देने का। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।